सुनी, कहाँ है नंबर? लाओ, हमें दो, हम अभी बात करते हैं सर से। राशि, अरे लिखा थोड़े है, दिमाग में है। सुनी ने अपनी जेब से फ़ोन निकाला। हाँ बोलो, हम डायल करते हैं। राशि ने नंबर बोलना शुरू किया और सुनी ने जल्दी से उसे डायल करना शुरू कर दिया। अगले चंद लम्हों में सुनी राशि को घूर कर देख रही थी और राशि दिमाग पर जोर डालने की कोशिश कर रही थी। क्या था यार, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? सुनी नाराज सी बोली, हम बता रहे हैं तुम्हें, अगर इस बार तुमने कोई गड़बड़ की ना तो हम तुम्हारा खून कर देंगे। राशि, याद कर रही हूं ना मैं। याद क्यों नहीं आ रहा, क्या था? सुनी, तुम ऐसी झल्ली वाली हरकत करती ही क्यों हो? कहीं लिख नहीं सकती थी क्या? राशि, पागल है क्या? यह नंबर चोरी छुपे निकाला है मैंने सिंह सर के फ़ोन से। उनके सामने ही लिखने बैठती क्या? मेरा कोर्ट मार्शल करवाना चाहती है? बस लास्ट वाली डिजिट ही तो भूली हूँ, मतलब 0 से 9। हम हर बार एक डिजिट का ट्राई करेंगे इनमें से। इन 10 में से एक डिजिट तो होगी ही ना मेजर तूफान के फ़ोन नंबर की। सुनी, इसका मतलब हमें 10 बार कोशिश करनी है। राशि, हाँ, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि हमें कुछ डिजिट्स के बाद ही मेजर तूफान वाली डिजिट मिल जाए। सुनी, ठीक है, कोशिश करते हैं। सुनी ने पहला नंबर डायल ही किया था कि उन्हें काम से बुला लिया गया। राशि, शाम को घर पहुंचकर आराम से बात करेंगे। सुनी, ठीक है। तारा ऋषभ से बात कर रही थी। बताओ ना, तुम्हें कोई पसंद है क्या? ऋषभ कुछ वक्त सोच में पड़ गया। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है यार। तारा, बस यही दिक्कत है तुम्हें, ना खुद कोई लड़की पसंद आती है और ना ही माँ की पसंद को पसंद कर रहे हो। लेकिन तुम्हें एक अंदर की बात बताऊं? ऋषभ, तारा, मुझे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई इनमें से तुम्हारे लिए। अच्छा तुम बताओ, कैसी लड़की चाहिए तुम्हें? ऋषभ, पता नहीं यार, मैंने कभी सोचा ही नहीं इस बारे में। तारा, मैं बताऊं कि मैं तुम्हारे लिए कैसी पार्टनर चाहती हूँ? ऋषभ, बताओ। तारा, मुझे ना तुम्हारे लिए एक शांत सुलझी हुई लड़की चाहिए। ऋषभ मुस्कुरा उठा। तारा, भले ही मुझे कोई लड़की खास पसंद नहीं आई, लेकिन तुम हाँ कर ही दो शादी के लिए, क्योंकि तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ऋषभ को देव और मंजीत की बात याद आ गई। बिल्कुल नहीं, शादी के लिए मैं हाँ नहीं कहूँगा। तुम लोगों ने कैसी कैसी लड़कियां ढूंढी हैं मेरे लिए सब जानता हूँ। मैं तुम्हें कभी तुम्हारे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। मैं इस बार घर आऊँगा ही नहीं छुट्टियाँ लेकर। बाय। ऋषभ ने कॉल कट कर दी। तारा हंसने लगी। कभी कभी इसका भी दिमाग कुछ ज़्यादा ही चल जाता है। इसे क्या लगता है कि ये इधर नहीं आएगा तो बच जाएगा? माँ तो इसके पास जा सकती है ना। जब कान पकड़कर सभी के सामने खींच कर लाएंगी तब पता पड़ेगा। जय अपने साथियों के साथ बैठा गपशप कर रहा था। वहां मौजूद लोगों को पता चला कि जय शुद्ध शाकाहारी है तो यकीन ना होने की बात करने लगे। जय, इसमें शक की क्या बात है? दूसरा साथी, ऐसा कैसे हो सकता है यार? ट्रेनिंग टाइम में जो सांप वाला टास्क होता है तूने किया होगा ना, उससे कैसे बच गया तू? जय, उसको ना करने की वजह से मुझे दूसरा काम दिया गया था। पास खड़े सिपाही भी उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। रावत जी, क्या हुआ था सर? जय, मैंने मना किया तो सर कड़क आवाज में बोले, अगर तुम्हें नहीं करना है तो जाओ, जंगल में 7 दिन बिना खाना पानी के रहकर दिखाओ। अगर कर पाए तो ठीक, वरना तुम्हें ये टास्क करना पड़ेगा। रावत जी, इतनी कठोर सजा? जय हंस दिया। वह सजा नहीं थी, सर देखना चाहते थे कि मैं सरवाइव कर सकता हूँ या नहीं। मैं चला गया। 4 दिन तो गुजर गए, लेकिन बाद में 3 दिन काफी भारी पड़े। जैसे तैसे पेड़ों की पत्तियां और मुश्किल से फलों को ढूंढ ढूंढ कर खाकर गुजारा किया। रावत जी, इसका मतलब आप पास हो गए थे उस रोज? जय, हाँ जी रावत जी, तभी तो आज भी शुद्ध शाकाहारी हूँ। एक साथी ने कुछ उसकी तरफ बढ़ाया। आलू है? जय, ये पक्का आलू ही है ना? बाकी साथी भी अब उस साथी की हाँ में हाँ मिलाने लगे। दूसरा साथी, क्यों, इस पर भी इंक्वायरी बैठाएगा क्या? जय ने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तुरंत मुंह से निकालकर फेंक दिया। उसने गुस्से से साथियों को देखा जो हंस रहे थे। वो उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ा कि सभी अलग अलग दिशाओं में भाग गए। रावत जी,
बुरा ना मानिए सर, थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो चलता रहता है। जय कुछ सोचते हुए बोला, सही कहा आपने, थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो चलता ही है। देर शाम स्विनी और राशि अपने कमरे में आ बैठे। स्विनी, तो शुरू करें? राशि, हाँ। दोनों ने अब 0 डिजिट से ट्राई करना शुरू किया। 3-4 नंबर डायल किए गए, लेकिन सारे नंबर गलत थे। स्विनी सोच कर बोली, हमारा लकी नंबर 6 है, तो क्यों ना हम पहले 6 को ही ट्राई कर लें? राशि, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। स्विनी ने लास्ट नंबर 6 लगाकर जब कॉल किया तो ऋषभ का फ़ोन बजने लगा, लेकिन वह साइलेंट मोड पर था और वो किसी काम से गया हुआ था। राशि, क्या हुआ? स्विनी, उठाया ही नहीं किसी ने। स्विनी ने 2 बार और कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। राशि, कोई बात नहीं, बाकी नंबर भी ट्राई करते हैं। बाकी फ़ोन करने के बाद दोनों ने तय किया कि यह लास्ट में 6 नंबर वाला नंबर ही ऋषभ का है। राशि, हो सकता है कि मेजर तूफान किसी काम से गए हों इस टाइम पर। स्विनी, तो क्या करें, कल हमारी ड्यूटी है, फिर फ़ोन नहीं कर पाएंगे। राशि, एक काम कर, रात में बात कर लेना, क्या पता तब तक सर लौट कर आ जाएं। स्विनी, हाँ ये सही है। देर रात ऋषभ वापस लौटकर अपने कमरे में आया और फ़ोन चेक किया। उसने अनजान नंबर देखा तो सोच में पड़ गया कि किसका हो सकता है। सुबह बात करके देखूंगा। उसने फ़ोन नॉर्मल मोड पर किया और उसे टेबल पर रख बिस्तर पर लेट गया। वह थका हुआ था तो जल्दी ही नींद आ गई। दूसरी तरफ सुनी को नींद नहीं आ रही थी। वह बालकनी में बार बार इधर से उधर और उधर से इधर चक्कर लगा रही थी। उसने टाइम देखा और सोचा कि अब तक तो सर शायद आ गए होंगे। उसने अपना फ़ोन उठाया और नंबर डायल करने को हुई कि यह सोचकर रुक गई कि कहीं सर गुस्सा ना करें कि रात में भी सोने नहीं देती। वह अंदर जाने को हुई कि फिर से सोच में पड़ गई, लेकिन वह समझेंगे कि हमारी भी ड्यूटी है, हमारे पास भी टाइम नहीं होता है। स्विनी राशि को जगाने गई, लेकिन वह नहीं उठी। स्विनी अब वापस खुद ही बिस्तर पर आकर बैठ गई और ऋषभ का नंबर डायल किया। उधर ऋषभ सो रहा था कि उसे एक सपना दिखा। एक शादी के मंडप में वो सारी लड़कियां जिनके बारे में देव और मंजीत बात कर रहे थे, हाथों में वरमाला की जगह लोहे की बेड़ियां लेकर खड़ी थीं और ऋषभ को देख रही थीं। सारी लड़कियां उसे उस बकरे की तरह देख रही थी जिसे वो हलाल करना चाहती थीं। ऋषभ ने अब कबीर को बंद कमरे के अंदर खिड़की से ऋषभ को छोड़ देने की गुहार लगाते देखा, तो वहीं दूसरी तरफ देव और मौली उदास से एक ओर खड़े मजबूर हो उसे देख रहे थे। राधा माँ दुल्हनों की बलाएं ले रही थी और तारा ऋषभ की कनपटी पर बंदूक लगाए जोर जोर से हंस रही थी। मंजीत सामने खुशी से फर्श पर लेट लेट कर नागिन डांस कर रहा था। तभी फोन की घंटी बजी, जिसकी आवाज से ऋषभ हड़बड़ा कर जाग गया। उसने चारों ओर देखा तो एहसास हुआ कि वह बस एक डरावना सपना था। इस एहसास से उसकी जान में जान आई। बाप रे, कितना भयानक सपना था। ऋषभ ने जल्दी से कुछ लंबी लंबी सांसें लीं ताकि खुद को शांत रख सके। फिर पानी पिया। उसका ध्यान अब अपने फ़ोन पर गया जो बार बार बज रहा था। उसने आगे बढ़ फ़ोन उठाकर देखा तो पाया कि यह तो वही अनजान नंबर है जिससे पहले भी कुछ मिस्ड कॉल थीं। ऋषभ जैसे ही कॉल रिसीव करने को हुआ कि कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। वह सोच में पड़ गया कि क्या करे। स्विनी मायूस सी बिस्तर पर लेट गई। थोड़ा रुक नहीं सकते थे? सो गए होंगे। यहाँ हम हैं कि हमें नींद ही नहीं आ रही। स्विनी आंखें बंद कर सोने की कोशिश करने लगी कि उसका फ़ोन बज उठा। स्विनी अब तेजी से उठ बैठी और फ़ोन को उठाया। स्क्रीन पर ऋषभ का नंबर आ रहा था। यह देखकर उसका दिल अब डर की वजह से जोर से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से कॉल रिसीव की। वो कुछ बोलती उससे पहले ही दूसरी तरफ से ऋषभ की आवाज़ आई, हेलो।